मतलब क्या है, वो आत्मिक क्या बने, संगति में सत्संग में बैठता है, आत्मिक बनने का ढोंग, मगर सप्ताह भर हफ्ते भर क्या करता है, सांसारिक में लिप्त रहता है। अब देखोगे वही सुन रहा है, वो विरोध नहीं कर रहा है, ये भी क्या है, कपट है। वो दूसरों भलाई करने क्या करता है, दिखावा करता है, परंतु उसके भीतर स्वार्थ छिपा रहता है, स्वार्थ, अपनी भलाई, अपना ये सारा चीज, ना कि जो बोल रहा है वो चीज है। तो ये क्या है, कपट के अंदर आता है। जो नया व्यक्ति हो गया है, उसकी नई प्रजा बन गई है, पवित्र प्रजा हो गई है, उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो छूटता चला जाएगा जो मसीह में आता है। यही उसकी क्या है, पवित्र प्रजा है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। और लिखा है क्या है, चौथा है दाह, मतलब ईर्ष्या होता है, अप्रसन्नता की एक भावना जो दूसरों के फायदे या समृद्धि के विषय में सुनकर या देखकर उत्पन्न होती है। ईर्ष्या कैसे, दूसरों की अच्छाई को, भलाई को, उन्नति को देखकर, समृद्धि को देखकर, बढ़ोतरी को देखकर, सुनकर हृदय में क्या अप्रसन्नता होती है, हृदय अप्रसन्न हो जाता है, दुख हो जाता है। दूसरों की खुशी देखकर दुख हो जाता है अपना हृदय। ये क्या है, ईर्ष्या है, अंदर है, इसीलिए भावना है। ईर्ष्या के कारण ही क्या किए थे महायाजकों ने, यीशु को पिलातुस के हाथ में मार डालने के लिए सौंप दिया था। ईर्ष्या थी उनके अंदर, इसीलिए यीशु को क्या कर दिया, पिलातुस के हाथ में सौंप दिया, राजा के हाथ में सौंप दिया, इसको दंड दिया जाए। ईर्ष्या थी कि मैं इसके जैसा कैसे नहीं हूँ, ये जैसा मैं इसकी तरह कैसे नहीं हूँ। वो जलते हैं लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी चिंता है, वो दिखावा करते हैं, वो डरते हैं कि कहीं इसको कुछ हो जाए, ये चिंता नहीं है। वो अप्रसन्न है, खुश है, नाखुश है कि मैं इसके जैसा क्यों नहीं हूँ, इसके जीवन में ये चीज है, मेरे जीवन की ये नहीं है। ये चीज ईर्ष्या है। क्योंकि जो खुश होगा दूसरों की समृद्धि, वो साथ देगा, अपना मरते तक जीवन दे देगा। जैसे क्या था, दाऊद के ऊपर अभिषेक हुआ राजा बनने का, तो राजा का बेटा जो साउल था, साउल का बेटा जो था योनातान, दाऊद के ऊपर अपना जीवन ही दे दिया। इसे कहते हैं उसके अंदर ईर्ष्या नाम की चीज नहीं थी, अपना मरना जीना उसको सौंप दिया। इसके अंदर ये नहीं हुआ कि इसको हटा दूं, मेरा बाप राजा, इसके बाद तो मुझे बनना ही, ये रहेगा तो मेरी गद्दी छूटेगी। मगर अपने पिता का विरोध करता रहा, उसका पिता भी उससे गुस्सा रहता था, तू ही अपना नाश करेगा। ये क्या था, अंदर ईर्ष्या नहीं थी। तो दाह क्या है, ईर्ष्या आज भी क्या है, जानलेवा है। एक स्त्री दूसरे स्त्री के अच्छे घर, सुंदर वस्त्र, सुंदर कपड़े, बेहतर खाना पीना, इतना अच्छा खाना पीना के कारण उससे क्या करती है, ईर्ष्या करती है। कितना खाती रहती, फिर भी इसको ये रहता है। एक पुरुष दूसरे की नई कार को देखकर उसकी तारीफ तो करता है, परंतु उसके मन में यह विचार रहता है, मैं उसे दिखाऊंगा, मैं उससे भी महंगी कार खरीदूंगा। ये क्या है, ईर्ष्या पाल के रखा है। तारीफ तो करता है कि वाह जी वाह, हृदय में क्या है, ये सारी चीजें हैं। चाहे परमेश्वर छूट जाए, उसकी आत्मा उड़ चली जाए, सबसे कीमती क्या चीज है, पवित्र आत्मा है, उसे बनाए रखे रहो। वो छूटने ना पाए। पवित्र आत्मा जो तुम्हें गिफ्ट दिया गया है, ये बहुत कीमती है। ये फ्री दिया जो यीशु मसीह विश्वास लाते उनको ये दिया जाता है, वो तुम्हें अगुवाई करता है सोचने समझने की। तुम्हें यीशु मसीह इसीलिए रहने पाता है क्योंकि पवित्र आत्मा है। ये तुम्हारे लिए सबसे कीमती होना चाहिए, ये छूटने ना पाए और सब चीज छूटने पाए। अब बदनामी क्या है, यहाँ लिखा है निंदा को दूर करके। बदनामी मतलब वही पीठ पीछे बुराई करना, दुर्भावना पूर्वक कानाफूसी करना, दूसरों पर दोष लगाना। निंदा अपने आप को दूसरों से स्वच्छ दिखाने का एक ऐसा प्रयास है, मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूँ, मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। हर बात उसकी निंदा, उसकी खुन्नस निकालना, जिसके लिए हम दूसरों पर क्या करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। यह बहुत ही क्या है, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत छोटा सा रूप में क्या है, सामने आ सकता है। ये चीजें क्या हैं, कितनी हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी तो नहीं है, यही सबसे बड़ी चीज है। एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है, एक छोटी सी जीप पूरे जीवन की गति में रोक लगा सकती है, एक शब्द जो आपका चल रहा है आराम से जीवन वो रोक लगा सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम सोचते हैं बहुत बड़ी नहीं है। हमने तो उसको गोली नहीं मारी, हमने उसके घर में चोरी नहीं की, ये चीज नहीं किया, बड़ा कांड नहीं किया, वो समझते हैं, ऐसा नहीं है। यही महीन महीन से चीजें क्या है, वचन कहता है मैं तुम्हारे गांठ गांठ गूदे गूदे पर जांचूंगा, गांठ गांठ गूदे गूदे को। तो ये क्या है, एक धार्मिक रंग भी हो सकता है। बहुत सी स्त्रियां क्या है, उनके अंदर कमजोरी है, फिर भी चुपचाप उसकी पीठ पीछे क्या कर रहे, छुरा भोग दिया जाता है। पीठ पीछे तारीफ करेंगे मगर कुछ ना कुछ कह ही देंगे,
सिर्फ क्या है, प्रार्थना के निवेदन के लिए है। ये सारे पाप उस बुनियादी आज्ञा का उल्लंघन जो कहती है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। इसलिए पतरस ने कहा, ये पतरस की पुस्तक है, तो पतरस कह रहा है, हमसे कहता है कि हम अपने आप को इनसे पूरी तरह दूर रखें। पतरस कर रहा है, इनसे अपने आप को क्या करें, पूरी तरह दूर रखें। इसीलिए हम ये वचन पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि पूरी तरह इसे अपने आप से दूर रखें। 2 में लिखा हुआ है, हमारे नए जन्म के द्वारा हमें एक दूसरे आज्ञा यह है दी गई है कि हम अपने भीतर वचन के निर्मल आत्मिक दूध की कभी ना तृप्त होने वाली भूख रखें। कभी ना तृप्त होने वाली, है हमारे अंदर भूख होनी चाहिए। तो परमेश्वर का भला वचन हमारे आत्मिक जीवन का क्या करता है, पोषण करता है, पोषण करता है। जैसे बताया, जैसे आप हेल्दी खाना खाते अपने शरीर को पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। बैर भाव रखते हो तो आपके विरोध की भावना को पोषण मिलता है। तो सेम चीज है, परमेश्वर का भला वचन आपके आत्मिक जीवन को पोषण मिलता है। तो आप जो वचन सुनते हो, आपकी आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा को खिलाने के लिए बताया जाता है। आपकी आत्मा भली चंगी रहेगी, शरीर भला चंगा रहना ही है। आत्मा में निगेटिविटी फैली रहती है, आत्मा में छल रहता है, आत्मा में जलन रहता है, आत्मा में दुख दर्द होता है। आपका आत्मा भला चंगा रहेगा, आप चंगे रहोगे। तो परमेश्वर का भला वचन आत्मिक जीवन को क्या देता है, पोषण देता है। तो हमें वचन को पढ़ना है, सुनते हैं अच्छी बात है, पढ़ना भी है, ताकि आपके दिमाग में निगेटिविटी फैल ना पाए। आप यहाँ निकलने के बाद बहुत सी निगेटिविटी बोलते रहते हैं, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ निगेटिव फैलाते रहते हैं। हम न्यूज में जाओ तो निगेटिविटी ऑटोमेटिक है, फोन में भरा पड़ा है, हमें आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा सब जगह क्या है, अंधकार, निगेटिविटी फैला। आपको कड़वाहट में भरने के लिए हर कोई बैठा हुआ है। वचन में आप जुड़े रहेंगे, आपके अंदर क्या है, निगेटिविटी ना आने पड़े। क्या है, हमें वचन को क्या करना है, पढ़ना है। अपने आत्मिक जीवन को क्या करना है, जलते रहना है, जला के रखना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को। हे पिता परमेश्वर, आज जो वचन सुना गया है, बोला गया है हमारे जीवनों में, पिता परमेश्वर, उसे यीशु के लहू में मैं कवर करती हूँ। कोई अंधकार की शक्तियां इन बीजों को, वचनों को इनके दिमाग से चुराने ना पाए, हिलाने ना पाए। पिता परमेश्वर, हर एक बैर भाव को मैं यीशु के नाम से इनके जीवनों से दूर करती हूँ। बैर भाव, डाह, जलन, जो दुष्ट ने बीज बोया है, डाह का, जलन का, यीशु के नाम से वो निकल जाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। ये सब ब्लेस है यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। सभी प्रकार की बीमारियां इनके जीवनों से छोड़ के जाए, वो मर जाए यीशु के नाम से। सारी बीमारियां, सभी प्रकार की, दूर हो जाए। हर एक डर, घबराहट, टेंशन, बीमारी इनको छोड़ के जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। बोले मैं चंगी हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मेरे सारे ऑर्गन्स ब्लेस हैं, मेरी सारी सिस्टम ब्लेस है, मेरी हड्डी ब्लेस है, मेरा घुटना ब्लेस है, मेरी आंख ब्लेस है, मेरा पेट ब्लेस है, मेरी आंतड़ियां ब्लेस है। क्योंकि जो कुछ खुदा ने बनाया, कहा है अच्छा है, तो मैं भी कहती हूँ अच्छा है, वो ब्लेस है, वो आशीर्वादित है। ब्लेस वाली चीजें चलती हैं। धन्यवाद। बोले मेरी किडनी ब्लेस है, मेरा हार्ट ब्लेस है, मेरा सिर ब्लेस है, मेरा माइंड ब्लेस है। मैं इसके कूड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, मैं उसके कूड़े खाने से चंगी हो चुकी। मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं। जितनी मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आपको कोई भी दर्द नहीं। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आपके लिए बोला गया है उस पर विश्वास करें। जो आप महसूस कर रहे हैं उस पर नहीं। जो रिपोर्ट बता रही है वो आखिरी फैसला नहीं है। वो रिपोर्ट जो बता रही है वो थोड़ी है आपका। आप उस पर मानकर बैठ गए हैं, नहीं। आप ब्लेस हैं, आपके कोई दर्द नहीं है। मैं बोल रही हूँ आपके कोई भी दर्द नहीं है। ना आपके पेट में दर्द है, ना कहीं दर्द है। बोले मैं पवित्र प्रजा हूँ। आप पवित्र प्रजा हैं। आप सुसमाचार प्रचारक हैं। आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए बने हैं। आपकी नींद ब्लेस है यीशु के नाम से। सारे डर आपके जा चुके यीशु के नाम से। आप परीक्षा में पास होने पाएंगे यीशु के नाम से। आपने जो साल भर से पढ़ा है उसमें आप रिजल्ट अच्छे लाने पाएंगे। आप जो खुदा साथ चल रहे हो, आप डरे नहीं, परीक्षा में वो पास कराएगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु।
प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।